नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी। इस समय हम पहुंचे हैं FTI हल्द्वानी में। यहां एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है भेंट घाट। तो आइए देखते हैं ये कैसी भेंट घाट है और किन से भेंट घाट है। 15 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने एक बार फिर संस्कृति की उस झलक को सबके सामने प्रस्तुत किया जिसे शायद आज की युवा पीढ़ी कहीं पीछे छोड़ रही है। भेंट-घाट सांस्कृतिक परिचर्चा और सम्मान समारोह में कुमाऊं के पर्वतीय अंचल में विलुप्त होने की कगार पर पहुंची जागर और बैर भगनौल गायन जैसी विधाओं को आखिरी पीढ़ी के गायकों ने साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर समिति के पूर्व संरक्षक लोक गायक स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी को उनके गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वो वक्त था जब स्वर्गीय प्रहलाद मेहरा जी के गाने हर किसी की जुबान पर रहते थे। भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज भी उनके गानों को लोग गुनगुनाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे को हस्तांतरित होने वाली गायन की विविध लोक परंपराओं पर पहाड़ में विलुप्त होने का संकट अब बना हुआ है। अपनी कला के पारंगत ऐसे ही गायकों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया और चर्चा भी की। ये एक ऐसा मंच है जहां संस्कृति को बनाए रखने वाली उस पीढ़ी को सम्मानित किया जाता है जो आज भी उन कलाओं को समेटे है जिसे नया जमाना शायद भूल रहा है। विगत 3 वर्षों से आयोजित किए जाने वाले इस भेंट-घाट कार्यक्रम में इस वर्ष परिचर्चा का मुख्य विषय जागर, बैर भगनौल जैसी प्राचीन लोक संगीत की विधाएं रखी गई। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों से आए जागर, बैर भगनौल के विशेषज्ञों द्वारा नई पीढ़ी के कलाकारों को इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई, उनका प्रस्तुतिकरण भी किया। अल्मोड़ा के मालता गांव से आए सुंदर राम, जो कि बैसी जागर के गुरु हैं, उनके द्वारा ढोल वादन पर धूनी जागा में नौमत और देवों की पूजन विधि के बारे में बताया। फिर लोक गायक नैननाथ रावल, रमेश जगरिया, पूरन राम और नारायण राम द्वारा भगनौल गाकर उनके विषय में जानकारी दी। साथ ही उत्तराखंड के लोक देवताओं के जागर और दंत कथाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में पवन कार्की, नवीन तोलिया, संदीप सोनू, नितेश बिष्ट, नंदकिशोर पांडे, पुष्कर महार, विनोद कुमार, अमन सबरवाल, रणजीत सिंह, नीरज चौफाल, कृष्ण सिंह कार्की आदि लोग उपस्थित रहे। अब हमारे साथ मौजूद हैं संदीप सोनू और पवन भाई। तो आइए जानते हैं इनसे भेंट घाट कार्यक्रम के बारे में कि ये कार्यक्रम आखिर है क्या। जरा बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कुछ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का और धन्यवाद प्रतिपक्ष संवाद का। और जो आज भेंट घाट प्रोग्राम हुआ है ये हमारा उत्तराखंड सांस्कृतिक समिति का तृतीय संस्करण है, जिसमें कि हमने जो इस बार जो विधा रखी थी बैर और भगनौल जागर इसमें था, और जिसमें कि आप इसमें जो है श्री नैननाथ रावल जी और श्री रमेश जगेरे जी, नारायण राम जी, पूरन राम जी और एक सुंदर जिन्होंने कि उनको युवा पुरस्कार से समिति की तरफ से उनको एक सम्मान दिया है, क्योंकि वो एक जो पीढ़ी थी उनकी चौथी 5वीं पीढ़ी को वो आगे लेके जा रहे हैं, जो कि ढोल सागर। और बाकी आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है वो आपके न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। तो जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको भेंट घाट का मतलब बता दूं। भेंट घाट का मतलब है कि मुलाकात सबकी एक होना सबकी मुलाकात सभी कलाकारों का, वो किसी भी विधा से जुड़ा हो, उन कलाकारों को एकत्र होने को भेंट घाट का नाम दिया है हमने। और ये हर साल हम लोग मनाए, 3 साल लगभग 3 साल ये अभी चल रहा है। तो ये भेंट घाट हमारा करने का उद्देश्य केवल एक यही है कि
हमारे जो भी उत्तराखंड में जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को अपनी जो विधाएं हैं उनके बारे में जागरूक करना, उनके बारे में बताना। जैसे इस बार की बात जैसे संदीप भाई ने बताया कि इस बार हम लोग बैर, भगनौल और जागर पे हम बात कर रहे थे और उसके जो महारथी थे हमारे उत्तराखंड में, उन लोगों को हमने यहाँ बुलाया गया था। तो हर बार ये भेंट घाट होगा और हर बार हमारा सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा। तो भेंट घाट का मतलब मुलाकात करना और उन लोगों को भी इसमें हम बुलाते हैं जो उस विधा में शोध कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं उस विधा के बारे में। जैसे कि कई बुक्स आपने पढ़ते होंगे, तो वो जो राइटर हैं जो गहन अध्ययन करते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, उसकी समीक्षा होती है और सभी कलाकारों को इसके बारे में जानकारी होती है।